की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जाना जाना हर कोई कहे, पर जाने को मन ना माने। ढलती उम्र बांध ले बिस्तर, जाना है देश अपने। अब अपने घर निज धाम को, जाग मुसाफिर जाग जरा। ये जग तो बेगाना है, जाना ही तो एक ना एक दिन सबको जाना है। गुरुमुखो, जब हम इस संसार में आते हैं, जब हमारी उम्र बच्चों वाली होती है, यानी कि छोटी सी, उस उम्र में हमें ना समझ होने के कारण हमें संसार का हमारे ऊपर रंग प्रभाव असर कोई भी नहीं काम करता। केवल हम अपने मस्ती मौज में इस प्रकार से खोए रहते हैं, मानो कि हमें मालूम ही नहीं कि हम इस संसार में आए भी हैं या नहीं आए। जैसे कि कहते हैं ना कि बच्चा जो है भगवान का रूप होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर छल कपट माया कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं होता। वो इन सब बातों से रहित होता है, यानी कि वो अंदर से स्वच्छ और एक सफेद दूध की तरह साफ हृदय वाला जीव होता है। उस वक्त वो अपने मन की नहीं करता, क्योंकि मन की तब करी जाती है जब संसार की मोह माया, रंग महल, रानी की काल का पसारा, ये सब चीजों का असर प्रभाव मन पे जब पड़ जाता है, तब जीव मन की मानी करता है। और बच्चा जो है
उस पे अभी कोई भी किसी प्रकार का संसार का असर प्रभाव नहीं है, जिस कारण वो अपनी आत्मा की सुनता है और आत्मा की ही मानता है और आत्मा के अनुसार ही वो जो कुछ भी नटखटियां करता है, जैसी भी हरकतें करता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा ही करता है, जो उसकी आत्मा के अंदर पिछले जन्म का रिजर्व होता है, उसका लेखा जोखा। आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए आत्मा के अगर हम कहने पे चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही उच्च कोटि का जीवन बन जाता है। अगर हम मन की मति चलते हैं तो हमारा जीवन इतना नीचे गिर जाता है कि इस जन्म तो क्या न जाने कई जन्मों तक हमें उसका कर्म भोगना पड़ता है। और अगर हम आत्मा की सुनते हैं तो नेक कर्म बनते हैं, मन की सुनते हैं तो हमारे मलिन कर्म बनते हैं। अब जीना किसे कहते हैं, जीवन क्या है, ये जिंदगी तो हर किसी को मिली है, लेकिन उसका सही उपयोग अभी तक कोई भी नहीं शायद कर पाया, क्योंकि सही इसका उपयोग तभी हो पाता है जब किसी महान पुरुष यानी कि पूर्ण संत की चरण शरण में हम अपनी संगति बनाते हैं और उनके वचनानुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हमारे जीवन में अगर संसार का रंग रहेगा तो वही असर प्रभाव हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पर भी जाएगा। तो उन पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी ही बनते बनते कर्मों का हमारा बहुत लंबा चौड़ा एक इतिहास लिखा जाता है, जिस पर फिर जन्मों जन्मांतरों के कर्मों में हम बंध जाते हैं और कर्मों से हम नहीं छूट पाते। इसीलिए पहले के समय में जो बड़े बड़े महर्षि मुनि होते थे, संत जन होते थे, वो संसार की रंग माया, संसार के किसी भी प्रभाव से वो बहुत ही दूर यानी कि हट के रहते थे, जिससे कि संसार का उन पर कोई भी कैसा भी मलिन रंग ना चढ़ सके और उनका जीवन जो है परमार्थ के लिए मिला है, तो परमार्थ के लिए ही उनकी सफेद चादर जो है हमेशा सफेद ही बनी रहे। इसीलिए वो पहाड़ों में जंगलों में जाकर के यानी कि गृहस्थियों से अलग दूर रह के, संसार से अलग दूर रह के एक ऐसी वीरान जंगल बियाबान में रहते थे जहां पर किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई किसी को कुछ सुनने कहने वाला नहीं, केवल अपनी भक्ति में अपने ध्यान में मगन लीन रहते थे, जिस कारण वो कुछ उनके जो पिछले कर्म लेकर के वो आए होते हैं, वो भक्ति से धीरे धीरे कर्म कटने शुरू होते हैं, जिस कारण फिर वो जन्म मरण से वो मुक्त हो जाते हैं। अब देखा जाए तो जन्म मरण से कहने को तो कई कहते हैं कि भक्ति करने से जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, 84 लाख जन्मों से मुक्त हो जाते हैं। गुरुमुखों, इसमें भी एक फर्क है। जन्म मरण से मुक्त नहीं, इतना आसान नहीं है होना। 84 लाख से जरूर बच सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से नहीं बच सकते, क्योंकि जन्म मरण जो है वो कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। कर्मों के अनुसार ही हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और इसी वजह से हमारे जन्मों की पूंजी जितनी भी कर्मों की होती है वो हमारे साथ पिछले यानी संचित कर्म हम लेकर के आते हैं, और उन संचित कर्मों द्वारा
प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिससे फिर से हमारा एक नया कर्म तैयार होता है। और जब तक हम जन्म और मरण के कर्मों में रहेंगे, यानी कि जब तक हम कोई ना कोई कर्म कमाते रहेंगे, तब तक हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। जन्म मरण से मुक्त कौन होते हैं? केवल वो होते हैं जो संसार से बहुत ही अलग अपनी दुनिया बना लेते हैं परमार्थ की, जिससे कि उनके ऊपर छल कपट माया काल माया का किसी प्रकार का भी कोई प्रभाव नहीं होता, और ना ही वो किसी ऐसी दुनिया में आते हैं, जिस कारण वो भक्ति करते करते जन्म मरण से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए परमार्थ में समा जाते हैं। तो इसी प्रकार से आम संसारी जीव जो हैं जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन अपने जो दुखों के भरे हुए कर्मों की गठरी है उसको जरूर कम किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक जगह सत्संग प्रवचन चल रहे थे, तो किसी गुरुमुख ने संत महापुरुषों से पूछा कि महाराज, आप तो फरमाते हैं कि सत्संग में आने से जन्म मरण समाप्त हो जाता है, लेकिन कर्म फिर भी हमें काटने पड़ेंगे सत्संग में आने से, तो फिर हमें सत्संग में आने का क्या लाभ है? तो उन संत महापुरुषों ने एक उसको रुई का गोला दिया और उसे बोला कि ये ले रुई का गोला और मेरे ऊपर जोर से मार। तो कहता नहीं महाराज, ऐसा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, एक बार तू मार तो सही, फिर हमारा ये वचन है, हमारा हुक्म है, तेरे को मानना है तो मान, यानी कि तेरे जो प्रश्न का जवाब है तभी तेरे को प्राप्त होगा। तो उसने वचन अनुसार वो रुई का गोला उठाया और संत महापुरुषों के ऊपर जोर से मारा। तो फिर उसने देखा कि संत महापुरुष तो मुस्कुरा रहे हैं, तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि अब ये दोबारा फिर से मार। तो उसने फिर मारा, यानी 2-3 बार उठा के मारा। तो संत महापुरुष बार बार मुस्कुराते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अब यही गोला हम तेरे ऊपर मारते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर भी मारा 2 बारी। तो उससे पूछा कि क्या ये तेरे को रुई का गोला लगा? कहता नहीं महाराज, इसका तो आभास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने फरमाया ऐसे ही तूने जब हमें मारा तो हमें भी कोई आभास नहीं हुआ, इसलिए हम भी मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि सत्संग में बैठने का, सत्संग के संगत के प्रभाव का, नाम सिमरन भक्ति का प्रभाव से ये फर्क होता है कि जितने भी हमारे कर्मों की मार है वो एक रुई के गोले जैसी हो जाती है। जिस प्रकार से रुई का गोला देखने में इतना बड़ा है, लेकिन वो जितना मर्जी फेंको किसी को लगेगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारे कर्म जितने मर्जी भारी से भारी हों, परेशानियां देने वाले हों, अगर हम नाम सिमरन से जुड़े रहेंगे, सत्संग में अपनी हाजिरी देते रहेंगे, सत्संग संगत से जुड़े रहेंगे, तो हमारे कर्मों का जो बोझ है वो इतना हल्का हो जाएगा कि हमें आभास भी नहीं होगा। दुख और सुख हमें एक समान महसूस होंगे, जिसमें कि हमारा जीवन जो है बहुत ही आसानी पूर्वक बीतता रहेगा और भक्ति भाव से जुड़ा रहेगा, और हमारे कर्मों पे फिर और भी अच्छे कर्म बनते आरंभ हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनिया, लेखे में सोई घड़ी जो कटे कोट अपराध। तो इसलिए गुरुमुखो, आप भी अपने ढलती उम्र के अनुसार अपने जीवन को अभी से नहीं संभालेंगे, अभी नहीं जागेंगे, तो आने वाली आपकी पीढ़ियों पर भी क्या असर प्रभाव होगा। घर घर में परेशानियां आ रही हैं,
दुख बीमारियां आ रही हैं, किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई रोग है। तो इसका कारण क्या है? केवल यही कि आपके अंदर अपनी अभी आत्मिक आध्यात्मिक भक्ति जो है वो नहीं हो पा रही, जिसका असर प्रभाव, जिसकी वाइब्रेशन आपके बच्चों पे नहीं गई। जीवन बच्चों का आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपने बच्चों को अपने जैसे एक मतलब संस्कारी विचारों वाले बनाओ। तो आप चाहो तो ये ढील देके ये कह दो कि ये तो कहना नहीं मानते, ये तो सुनते ही नहीं। अगर आप उनको ढंग से सुनाएंगे नहीं, उनसे प्यार से उचतार के उनको अपने पास नहीं बिठाएंगे, सत्संग से नहीं जोड़ेंगे, नित्यनेम यानी आरती पूजा में नहीं बिठाएंगे, तो भला बच्चे आपके कहने अनुसार कैसे चलेंगे? तो आने वाली जो जनरेशन है धीरे धीरे भक्ति मार्ग से हट रही है, जिस कारण दुख और परेशानियों में लोग गिरते जा रहे हैं, परेशानी दुख सह रहे हैं। और ये देख देख के महापुरुषों को भी बहुत दया आती है कि हमारे गुरुमुख यानी कि जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज उन घर में हर कोई दुख परेशानी उठा रहा है, जिसका कारण है कि उनकी भक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। तो गुरुमुखो, आप अपने जीवन को इसी प्रकार से संवारे, सजाएं भक्ति के गुणों से, और वो गुण अपने बच्चों में भी डालें, और आपके बच्चे भी कल को आपकी तरह बनते हैं तो आपकी सेवा भी करेंगे और आपके बाद में भी वो दरबार से जुड़े रहेंगे और अपने प्रभु की कृपा पात्र पाते हुए अपना जीवन सफल बनाएंगे, दुखों और बीमारियों परेशानियों से वो भी बचते रहेंगे। तो इसी प्रकार से महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो इस दासी को क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।